अस्सलाम वालेकुम डियर्स। अच्छा, हम लेक्चरर बॉटनी 2013 वाला जो पेपर था उसको डिस्कस कर रहे थे। इसके 45 MCQs हो गए थे। नेक्स्ट MCQs नंबर 46, वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल्जी, कि कौन सा इनमें से ब्लू ग्रीन एल्जी में मौजूद है? साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, स्टार्च, पॉलीसेकेराइड, रेज़न। तो इन सब में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ब्लू ग्रीन एल्जी में एग्जिस्ट करता है वो है साइनोफाइसिन स्टार्च या साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 47 है, एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज़ फाउंड इन, कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने की एबिलिटी किस ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है? ब्लू ग्रीन एल्जी, क्लोरेला, मैरिन रेड एल्जी, स्टेम ऑफ क्रॉप प्लांट्स। क्रॉप प्लांट्स में ये एबिलिटी नहीं होती, मैरिन एल्जी में भी नहीं है, क्लोरेला में भी नहीं है। ये जो ब्लू ग्रीन एल्जी उनके अंदर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं जिनको हम हेट्रोसेस्ट बोलते हैं। तो ये जो नास्टॉक वगैरह हैं ये सारे ब्लू ग्रीन एल्जी रोल प्ले करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। क्वेश्चन नंबर 48, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ सिक्स इन एल्जी इज बेस्ट सीन है, कि जो एवोल्यूशन है या ओरिजिन है बेस्ट जो है वो आपको किसके अंदर डिटेक्ट किया गया, ये देखा गया, ये मिलता है? ब्लू ग्रीन एल्जी में, रेड एल्जी में, ग्रीन एल्जी में, ब्राउन एल्जी में। अब यहाँ पे बहुत दफ़ा ये भी कहा जाता है कि सबसे जो एडवांस है वो रेड एल्जी है, लेकिन शुरू में जिसका ओरिजिन या एवोल्यूशन है वो बेस्ट डिस्क्राइब बेसिकली ग्रीन एल्जी के अंदर हुआ है। 49 है, केल्प्स इज ऑब्टेन फ्रॉम मैरीन एल्जी, लाइकन्स, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। तो जो केल्प्स हैं बेसिकली ये एल्जी हैं, और कौन से एल्जी से ये लिए जाते हैं? मैरीन एल्जी। क्वेश्चन नंबर 50 है, एल्जी डिफर फ्रॉम रिक्शिया एंड मार्केंशिया एंड हैविंग। जो रिक्शिया और मार्केंशिया ये ब्रायोफाइट्स हैं। तो ये कह रहा है कि एल्जी इनसे कैसे डिफरेंशिएट करता है? मल्टीसेलुलर बॉडी के जरिए पायरेनाइड्स एंड सेल 6 ऑर्गेनोथेलाइड बॉडी। तो जो एल्जी इनसे डिफर ये करता है कि एल्जी जो है एल्जी के अंदर क्लोरोप्लास्ट में पायरेनाइड्स मौजूद होते हैं स्टार्च के लिए, जबकि ये जो ब्रायोफाइट्स हैं ये रिक्शिया मार्केंशिया के अंदर कोई पायरेनाइड्स मौजूद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 है, हेड्रोसिस आर यूजुअली ग्रीन एंड थिन वॉल्ड, ग्रीन एंड थिक वॉल्ड, मेम्ब्रेनस, कलरलेस एंड थिक वॉल्ड। तो जो हेड्रोसिस्ट हैं बेसिकली ये जो ब्लू ग्रीन एल्जी हैं उनके अंदर मौजूद होते हैं, और ये कलरलेस और थिक वॉल्ड होते हैं, और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसमें भी रोल प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, द ज़ाइगोटिक मियासिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एल्जी, जिम्नोस्पर्म। तो ये याद रखना है, ज़ाइगोटिक मियासिस प्लांट्स में ना ब्रायोफाइट्स में होती है, ना टेरिडोफाइट्स में, ना जिम्नोस्पर्म में, बल्कि ये एल्जी का कैरेक्टर है कि जहाँ पे जब ज़ाइगोट बनता है तो उसके बाद उसकी जो डिवीजन होती है फर्दर डेवलपमेंट के लिए, तो वहाँ पे मियासिस होती है। 53 है, सरगेसो सी इज़ नेम्ड आफ्टर द एल्जी सरगेसम विच इज़ वन ऑफ द, यानी जो सरगेसम एल्जी पूछ रहे किससे बिलोंग करता है? ग्रीन एल्जी से, ब्राउन एल्जी से, रेड एल्जी से, ब्लू ग्रीन। तो ये बिलोंग करता है ब्राउन एल्जी के साथ। 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, कि किन प्लांट्स को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं? ब्रायोफाइट्स को, टेरिडोफाइट्स को, जिम्नोस्पर्म्स को, या एंजियोस्पर्म्स को? जो ब्रायोफाइट्स हैं इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं क्योंकि इनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए होता है। ये कुछ पीरियड्स जो है वेजिटेटिव पीरियड्स साइल के ऊपर कंप्लीट करते हैं, बाकी इनको जो रिप्रोडक्टिव पीरियड है वाटर में रिक्वायर्ड होता है, यानी वाटर इनको लाजमी चाहिए होता है जो मेल गैमेट्स हैं उनकी ट्रांसपोर्ट के लिए। 55 है, द यूनिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट्स कंपेयर टू अदर ग्रीन प्लांट्स ग्रुप इज दैट, कि बाकी प्लांट्स के साथ इसको कंपेयर करें तो कौन सा फीचर ब्रायोफाइट्स का यूनिक है? दे प्रोड्यूस स्पोर्स, दे लेक वास्कुलर टिश्यू, दे लेक रूट्स, देयर स्पोरोफाइट इज अटैच्ड टू द गैमेटोफाइट। अब देखें, स्पोर्स भी ये प्रोड्यूस करते हैं, वास्कुलर टिश्यू भी इनके अंदर नहीं होते, रूट्स भी नहीं होती, लेकिन ये पूछ रहा है कि ज़्यादा यूनिक कौन सा है? तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा यूनिक है कि जो इनकी स्पोरोफाइट है वो अटैच्ड होती है किसके साथ? गैमेटोफाइट के साथ। इनके जो गैमेटोफाइट है वो इंडिपेंडेंट मैन बॉडी है। 56 है, विच ग्रुप ऑफ द प्लांट कंस्टिट्यूट द लोअर ब्रायोफाइट्स, के लोअर ब्रायोफाइट्स कौन से हैं? लिवरवर्ट्स, मॉसेस, एंथोसेरोटेलीज, जुग्रामिनेलीज। जो लिवरवर्ट्स हैं ये सबसे लोअर ग्रुप है, देन इसके बाद मॉसेस हैं, और सबसे एडवांस अगर आप कहें तो वो कौन से हैं? एंथोसेरोटेलीज हैं। तो जो लोअर ब्रायोफाइट्स हैं वो कौन से हैं? लिवरवर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 57 है, द फर्स्ट लैंड इनहेबिटेंट्स प्लांट्स आर टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। फर्स्ट लैंड जो प्लांट्स हैं जो एल्जी से इवॉल्व हुए थे और लैंड के ऊपर अडॉप्ट हुए थे वो क्या हैं? ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, द ओनली पॉजिटिव एविडेंस ऑफ एक्वेटिक एंसेस्ट्री ऑफ ब्रायोफाइट इज, कि कैसे पता चलता है कि ब्रायोफाइट्स एक्वेटिक एंसेस्ट्री हैं या एक्वेटिक से बिटार्ड से इवॉल्व हुए हैं? थ्रेड लाइक प्रोटोनिमा की वजह से, ग्रीन कलर की वजह से, सम फॉर्म्स आर स्टिल एक्वेटिक, सिलिएटेड स्पर्म। तो जो ब्रायोफाइट्स हैं इनके अंदर सिलिएटेड स्पर्म्स हैं जो वाटर के जरिए ट्रांसपोर्ट होकर फीमेल पार्ट्स तक जाते हैं। ये वाला करेक्टर है जो ये बताता है कि ये किससे इवॉल्व हुए हैं? एक्वेटिक हैबिटाट्स। 59 है, लिवरवर्ट्स आर क्लोजली रिलेटेड टू एल्जी, फंजाई, लाइकन, मोसेस। मोसेस भी क्या हैं? ब्रायोफाइट्स हैं। लिवरवर्ट्स भी ब्रायोफाइट्स हैं। तो लिवरवर्ट्स ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड किसके हैं?
मोसेस। 60 है, टू विच ग्रुप वुड यू असाइन अ प्लांट विच प्रोड्यूसेस स्पोर्स, कि कौन से ऐसे प्लांट्स को आप किस ग्रुप के साथ रखेंगे जो स्पोर्स भी प्रोड्यूस करें, एम्ब्रियो भी करें, बट लैक सीड एंड वास्कुलेचर, कि जिनके अंदर स्पोर्स और एम्ब्रियो तो हो लेकिन सीड और वास्कुलेचर ना हो। एलजी जो है इसके अंदर सीड भी नहीं है, वास्कुलेचर भी नहीं है, लेकिन ये स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। फंजाई ये भी उस तरह से अगर आप देखें तो ये वाला करैक्टर इनके अंदर भी नहीं है। टेरिडोफाइट्स की अगर बात करें तो ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, एम्ब्रियो भी करते हैं, लेकिन इनके अंदर सीड भी नहीं है और वास्कुलेचर भी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि टेरिडोफाइट्स में के अंदर सीड नहीं है लेकिन वास्कुलेचर मौजूद है। ब्रायोफाइट्स वो ग्रुप है कि जो स्पोर्स के जरिए प्रोड्यूस करते हैं, एम्ब्रियो भी है लेकिन इनके अंदर कोई सीड भी नहीं है, वास्कुलर सिस्टम भी नहीं। 61 है, विच इज़ रॉन्ग इन रिस्पेक्ट टू ब्रायोफाइट्स, कि ब्रायोफाइट्स की निस्बत ब्रायोफाइट की रिस्पेक्ट के हिसाब से देखें तो कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है। वाटर रेजिडेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन वाटर चाहिए होता है। प्रेजेंस ऑफ ऑटोट्रॉफिक इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, इनके अंदर जो है इंडिपेंडेंट जो है स्पोरोफाइट मौजूद नहीं होती। प्रेजेंस ऑफ सीडेटर स्पर्म ये भी ठीक है। प्रेजेंस ऑफ आर्चिगोनी ये भी मौजूद है। ये वाली जो स्टेटमेंट है ब्रायोफाइट से बिलोंग नहीं करती कि इनके अंदर जो ऑटोट्रॉफिक इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट है वो मौजूद नहीं होती, बल्कि स्पोरोफाइट वो टोटली डिपेंड कर रही होती है किसके ऊपर, ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, द कंडक्टिंग टिश्यू इन मोस इज मेड अप ऑफ, यानी जो कंडक्टिंग टिश्यूज हैं मोसेस के अंदर, ब्रायोफाइट्स के अंदर वो किससे बने था। वो होता है ब्रायोफाइट्स के अंदर वास्कुलर टिश्यू नहीं है, लिहाजा जाइलम और फ्लोएम भी नहीं है, जाइलम भी नहीं है, कॉलन भी नहीं है। जो इनके अंदर कंडक्टिंग टिश्यूज हैं वो किसके ऊपर कंसिस्ट कर होते हैं, पैरेन्काइमा के। क्वेश्चन नंबर 63 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड इन मोस्ट प्लांट, कि मोस्ट प्लांट के अंदर कौन सा स्टेज डिप्लॉयड होता है। स्पोर ये डिप्लॉयड होते हैं, लीव्स भी डिप्लॉयड होते हैं और मदर सेल जो है ये डिप्लॉयड होते हैं, बाकी गैमीट्स भी क्या होते हैं, हैप्लॉयड। क्वेश्चन नंबर 64 है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन ऑफ द स्पोरोफाइट फॉर अटैचमेंट टू द गैमेटोफाइट इज कॉल्ड, कि वो वाला पार्ट स्पोरोफाइट का जो गैमेटोफाइट के साथ अटैच करता है वो कौन सा है। स्टॉक, फुट, एपोफाइसिस, रूट। तो आपको पता है स्पोरोफाइट के 3 पार्ट हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। जो फुट है ये वो पार्ट है जो स्पोरोफाइट को अटैच करता है गैमेटोफाइट। 65 है, इफ द क्रोमोसोम नंबर इन लीफ ऑफ फ्यूनेरिया इज 20, लीफ के अंदर फ्यूनेरिया के लीफ के अंदर क्रोमोसोम 20 हो, व्हाट विल बी द क्रोमोसोम नंबर इन स्पोर, तो स्पोर में कितने होंगे। अब जरा गौर करें, अगर तो लीफ हैप्लॉइड होता है और अगर हैप्लॉइड स्टेज पे 20 क्रोमोसोम है, तो स्पोर्स की अगर बात करें तो ये भी आफ्टर मियासिस जो हैप्लॉइड बॉडी से प्रोड्यूस होता है, ये भी हैप्लॉइड है। तो इसके अंदर भी देखें, अगर हैप्लॉइड में 20 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो हैप्लॉइड स्पोर्स के अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 20 ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 66 है, द प्रोटोनिमा इज अ स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ रिक्शिया, फ्यूनेरिया, आल ब्रायोफाइट्स, साइकस। यहाँ अगर देखा जाए आल ब्रायोफाइट्स ऑप्शन भी आ सकता है, लेकिन रिक्शिया के अंदर एज सच हमें प्रोटोनिमा स्टेज नहीं मिलता। प्रोटोनिमा स्टेज ज़्यादातर मोसेस के अंदर मिलता है और फ्यूनेरिया ट्रू मोस है, तो ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट हम कह सकते हैं वो फ्यूनेरिया। 67 है, ब्रायोफाइट डिफर फ्रॉम ट्रीडोफाइट इन बीइंग, कि ब्रायोफाइट्स किस वजह से ट्रीडोफाइट से डिफर करते हैं। नॉन वास्कुलेचर की वजह से, सीडेड की वजह से, वास्कुलेचर की वजह से, स्पोरोफाइट। तो जो ब्रायोफाइट्स हैं ये नॉन वास्कुलर है जबकि ट्रीडोफाइट्स वास्कुलर है। तो ये नॉन वास्कुलर जो करेक्टर है ये ब्रायोफाइट्स को डिफरेंशिएट करता है किससे, टेरिडोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 68, एन इन्फ्लोरेसेंस इन विच फ्लावर्स अराइज फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स बट रीच एट द सेम पॉइंट इज नोन, कि वो कौन सी इन्फ्लोरेसेंस है जिनमें फ्लावर्स जो है वो अराइज डिफरेंट पॉइंट से होता है लेकिन जो टॉप पॉइंट होता है वो सेम होता है, सबका आपसे वो बराबर होते हैं। तो ये इन्फ्लोरेसेंस कैटकन है, साइमोजा, स्पेडिक्स है, तो ये वाली अम्बेल कहलाती है कि जिसमें अराइज डिफरेंट पॉइंट्स होता है लेकिन उनका जो रीचिंग पॉइंट होता है टॉप वाला वो सेम होता है। 69 है, इन रसीम द फ्लावर्स आर, कि जो रसीम इन्फ्लोरेसेंस है उनमें फ्लावर्स कैसे अरेंज होते हैं। अरेंज एंड बाई बेसिपिटल सक्सीशन, अरेंज एंड एक्रोपिटल सक्रीशन ऑफ सेपरेट सेक्सेस ऑफ द सेम सेक्सेस। तो जो रसीम इन्फ्लोरेसेंस है वहाँ पे एक्रोपिटल सक्सीशन होती है। एक्रोपिटल सक्सीशन या एक्रोपिटल अरेंजमेंट वो वाली अरेंजमेंट है कि जिसमें ओल्डर जो फ्लावर्स हैं वो हमेशा नीचे वाली साइड पे होते हैं या बेस पे होते हैं, जबकि जो यंगर्स हैं वो टॉप पे होते हैं। जबकि बेसिपिटल में इसके अपोजिट है कि वहाँ पे यंगर नीचे होते हैं, जो ओल्डर हैं वो टॉप पे होते हैं। तो लिहाजा रसीम में जो सक्सीशन है वो कौन सी है, एक्रोपिटल। 70 आ स्पाइक ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज फाउंड इन, कि यूनिसेक्सुअल स्पाइक का मतलब ये यूनिसेक्सुअल आपको पता है कि जिसमें फ्लावर्स में एक ही पे दोनों है। अब ये कह रहा है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर में जो स्पाइक है यूनिसेक्सुअल फ्लावर वाली वो किसके अंदर है, वीट के अंदर, ऑनियन के अंदर, मलबरी के अंदर, फिग के अंदर। तो ये मलबरी प्लांट के अंदर। 71 इन ऑनियन द इन्फ्लोरेसेंस इज रसीम, कोरम्ब, कैटकन, अम्बिल। जो ऑनियन है, ऑनियन के अंदर जो हमें फ्लोरेसेंस मिलती है वो अम्बेल टाइप। क्वेश्चन नंबर 72 है, द इन्फ्लोरेसेंस इन मिमोजा पोडिका टच मी नॉट प्लांट इज, टू टच मी नॉट प्लांट इसके अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस है वो कौन सी होगी। अम्बेल है, कोरम है, स्पाइक है, ग्लोबोज हेड है। तो ये यहाँ पे गलत लगाया हुआ। कोरम तो इसके मिमोजा पोडिका के अंदर नहीं है, बल्कि मिमोजा पोडिका या टच मी नॉट प्लांट के अंदर जो हमें ज़्यादातर इन्फ्लोरेसेंस मिलती है वो ग्लोबोज हेड मिलती है, जहाँ पे टिनी फ्लावर जो है वो ग्रुप्स की फॉर्म में किसी स्टॉक वगैरह के ऊपर या टॉप के ऊपर मौजूद होते हैं, तो वो ग्लोबोज हेड शेप है। कैपिट्यूलियम भी बाज़ दफ़ा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, व्हेन
डायचेजियल साइम एंड्स इनटू अ मोनोचेजियल साइम देन फ्लोरेसेंस, कि जब डायचेजियल साइम जो है ये चेंज होकर मोनोचेजियल साइम में आ जाए तो तब कौन सी फ्लोरेसेंस बनती है? यूनिपेरस, बाइपेरस, सिंथेसिस, वर्टिसिलेटर। ये भी गलत लगाया हुआ, वर्टिसिलेटर नहीं है। जब डायचेजियल चेंज होकर मोनोचेजियल में आएगी यानी एक डबल से एक ब्रांच वाली फॉर्म में आ जाएगी तो उसको हम ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है यूनिपेरस। 74 है सेथियम इज़ फाउंड इन, ये जो सेथियम टाइप इन्फ्लोरेसेंस है ये किसके अंदर है? फीकस के अंदर है, मोरस के अंदर है, यूफोरबिया के अंदर है, डार्सिनिया। जी हाँ, ये जो यूफोरबिया प्लांट है उसके अंदर ये वाली इन्फ्लोरेसेंस मौजूद होती है। 75 है द कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द फैमिली कंपोजिटी। कंपोजिटी फैमिली जो है ये सबसे एडवांस फैमिली है जो स्पर्म के अंदर, इसको एस्टेरेसी फैमिली भी बोलते हैं। इसके अंदर कौन सी इन्फ्लोरेसेंस है? हेड और कैपिटुलियम, साइमोस, रेसमोस, वर्टिसिलेटर। जी हाँ, इसकी जो एस्टेरेसी के अंदर इन्फ्लोरेसेंस उसको हेड या फिर कैपिट्यूलम का नाम देते हैं। 76 है डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोनोकॉट्स, ब्रायोफाइट्स। तो आपको पता है जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये हमेशा एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है जिसके नतीजे में एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लाइड एंडोस्पर्म बनता है। 77 एंड एंजियोस्पर्म एंडोस्पर्म इज हेप्लाइड, डिप्लाइड, ट्रिप्लाइड। जो एंजियोस्पर्म है यहाँ पे जो एंडोस्पर्म है वो हमेशा ट्रिप्लाइड होता है। 78 है आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड कोड डेवलप फ्रॉम, कि सीड कोड फर्टिलाइजेशन के बाद किस पार्ट से बनता है? शैलेजा से, ओव्यूल से, एम्ब्रियो से, एंटेगुमेंट से। जो ओव्यूल्स हैं ये राइपन होकर सीड बनाते हैं, बाहर मौजूद जो एंटेगुमेंट्स हैं ये चेंज होकर क्या बनाते हैं? सीड कोड बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ, कि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? ट्रांसफर द पोलन फ्रॉम एंथो टू स्टिग्मा, नहीं ये पॉलिनेशन है। फियन ऑफ वन मेल गैमीट विद एग, जी हाँ, कि जिसमें एक जो मेल गैमीट है वो फीमेल जो एग है ये फीमेल गैमीट है उसके साथ फ्यूज करता है, उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 इन फ्लावरिंग प्लांट्स मियासिस अकर्स एट द टाइम ऑफ, कि फ्लावरिंग प्लांट्स में मियासिस किस वक्त होती है? जर्मिनेशन ऑफ सीड के टाइम, फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट प्राइमोडिया, फॉर्मेशन ऑफ पोलन। जी हाँ, एंजियोस्पर्म में जब पोलन ग्रेन्स बांध रहे होते हैं उस वक्त जो है मियासिस होती है। 81 है मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड बिलोंग्स टू द फैमिली, के वर्ल्ड के अंदर जो टॉप फूड क्रॉप्स हैं वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? लेग्यूमिनेसी से, सोलानेसी से, क्रूसीफेरेसी या ग्रेमनी। जी हाँ, जो पोएसी फैमिली के अंदर क्रॉप्स आ रही है जो उसको हम ग्रेमनी भी बोलते हैं। 82 है सफ्रॉन इज प्रोड्यूस्ड फ्राम रूट्स ऑफ द इंडिगोफेरा, पेटल्स ऑफ द रोजा, स्टेमन्स ऑफ हिबिस्कस, स्टाइल एंड स्टिग्मा ऑफ क्रोकस। जी हाँ, ये क्रोकस सैटिवस इरिडेसी फैमिली का ये प्लांट है जिसके बेसिकली 3 स्टिग्मा होते हैं। तो ये वाला प्लांट लेके इससे जो है सफ्रॉन जो वो प्रोड्यूस किया जाता है। 83 मिल्क लाइक प्रिपरेशन कैन बी मेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ, कि मिल्क लाइक जो प्रिपरेशन है किससे बनाते हैं? ग्रेम से, ग्रेप से, सोयाबीन से, बार्ले से, उसको सोया मिल्क भी बोलते हैं। ये जो सोयाबीन प्लांट है उससे ये मिल्क जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। 84 है विच ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड फूडर, कि कौन सा प्लांट जो है फूड का भी सोर्स और फूडर का भी। फूडर एनिमल्स के लिए यूज़ होता है, फूड ह्यूमंस के लिए। एल्गी, फंजाई, लाइकन, सीरियल्स। जी हाँ, बहुत सारे जो सीरियल क्रॉप्स हैं तो सीरियल क्रॉप्स हम यूज़ करते हैं फूड के तौर पे और उनसे जो निकलने वाला फूड है उसको हम एनिमल्स के फूड के तौर पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ टिम्बर, कि कौन सा प्लांट है जो रिच वैरायटी है टिम्बर के लिए? टिम्बर कहते हैं उस वुड को जो हम फर्नीचर्स के लिए डिफरेंट पर्पज़ के लिए जो हम यूज़ करते हैं। कैशिया फेस्टूला है, दिलबर्जिया सिसु, कैशिया अरेबिका, मोरस एल्बा। बुत है, इकर है, आली या शीशम है, कैशिया फेस्टूला। तो सबसे ज़्यादा आप ये कह सकते हैं ड्यूरेबल या अच्छी जो वुड है टिम्बर के लिए वो दिलबर्जिया सिसु या शीशम की या टाली की जो यूज़ की जाती है। इस कैस्टर ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीसमम इंडिकम लेनियम स्पीशीज ब्रासिका कंपेस्ट्रस रेसिनस कम्यूनस। तो जो कैस्टर ऑयल ऑब्टेन किया जाता है वो कैस्टर ऑयल प्लांट से किया जाता है। कैस्टर ऑयल प्लांट का साइंटिफिक नेम है रेसिनस कम्यूनस। 87 है वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑयल सीड क्रॉप, की कौन सी ऑयल सीड क्रॉप है? मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, रोजेस, क्रेसेंथीमम। बाप को पता है कि जो सनफ्लावर है, सनफ्लावर को जो है इसीलिए कल्टीवेट किया जाता है कि इसके जो सीड्स हैं वो ऑयली होते हैं, उनसे ऑयल लिया जाता है। 88 है लीनियस इज क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग, लीनियस को किस चीज़ का क्रेडिट दिया जाता है? कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस का, लिमिटिंग फैक्टर लॉ का, हेरिडिटी थ्योरी का, बायनॉम। जी हाँ, जो लीनियस है इसको बायनोमियल नॉमेनक्लेचर्स के लिए क्रेडिट दिया जाता है क्योंकि इसने फर्स्ट टाइम नॉमेनक्लेचर दिया था, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, ये स्पीशीज़ और जीनस के बारे में इसने बताया। 89 है आउट ऑफ 4 वाइडली नोन सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन वन रिमेन्स लेस फाइलोजेनेटिक एंड मोर नेचुरल एंड दैट इज़, कि जो 4 सिस्टम्स थे उनमें से यानी मॉडर्न था, उसके अलावा नेचुरल था, आर्टिफिशियल था, उनमें से कौन सा लेस फाइलोजेनेटिक था, ज़्यादा नेचुरल था? एंगलर एंड पेरेंटल का, हॉचिनसन का, बेंथम एंड होकर का। जी हाँ, बेंथम एंड होकर का जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था ये फाइलोजेनेटिक नहीं था बल्कि नेचुरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर अंडरस्टैंडिंग जनरल रिलेशनशिप ऑफ प्लांट,
कि जनरल रिलेशन ऑफ प्लांट्स को स्टडी करने के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है, साइटोटैक्सोनॉमी का, एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी का, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का, या कीमोटैक्सोनॉमी। अब ये भी यहाँ गलत लगाया हुआ है। कीमोटैक्सोनॉमी से आप देखें हम सिंपल उसकी केमिकल वगैरह की स्टडी कर सकते हैं। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें स्टैटिस्टिकल टूल यूज़ करके आप उसका तकरीबन हर डाटा प्लांट्स का ले सकते हैं। तो लिहाजा बेस्ट जो मेथड है प्लांट्स के ओवरऑल जनरल रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए वो क्या है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, द अल्फा टैक्सोनॉमी डील्स विद क्लासिकल टैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी, फाइलोजेनी या फिर एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी। जो अल्फ़ा टैक्सोनॉमी है बेसिकली यहाँ ये भी गलत लगा हुआ है, अल्फ़ा टैक्सोनॉमी कीमोटैक्सोनॉमी से डील्स नहीं करती, बल्कि ये एक ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमी आप कह सकते हैं, ये क्लासिकल टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, द क्लासिकल टैक्सोनॉमी इज आल्सो टर्म्ड एज, जो क्लासिकल टैक्सोनॉमी है इसको बीटा टैक्सोनॉमी बोलते हैं, सिस्टमैटिक, डिस्क्रिप्टिव टैक्सोनॉमी, एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी। जी हाँ, जो क्लासिकल टैक्सोनॉमी है इसको हम डिस्क्रिप्टिव टैक्सोनॉमी बोलते हैं, क्योंकि इस टैक्सोनॉमी में प्लांट्स की जो है वो डिस्क्रिप्शन की जाती है उसकी कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन के बाद। तो डिस्क्राइब करने वाली जो ये टैक्सोनॉमी है इसको बेसिकली इसी वजह से डिस्क्रिप्टिव टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, सेंजिनेशियस एंथर्स एंड एपिपेटलस स्टेमन्स आर फाउंड इन। अब सेंजिनेशियस एंथर्स कौन से होते हैं, वो वाले एंथर्स कि जिनमें एंथर जो है वो फ्यूज्ड होते हैं लेकिन उनके जो फिलामेंट्स हैं वो फ्री होते हैं। एपिपेटल स्टेमन वो वाली कंडीशन है जिसमें स्टेमन्स जो पेटल के साथ अटैच होते हैं। तो ये वाली कंडीशन किस फैमिली के अंदर हमें मिलती है, लिलिएसी के अंदर, मालवेसी के अंदर, सोलानेसी के अंदर या कंपोजिटी के अंदर। तो ये वाली कंडीशन जिसमें एंथर्स जुड़े होते हैं और स्टेमन पेटल के साथ अटैच होते हैं, यहाँ लिलिएसी लगा हुआ, ये ऑप्शन गलत है, मालवेसी भी नहीं है, सोलानेसी भी नहीं है, बल्कि कंपोजिटी। ये मैंने अभी बताया था, कंपोजिटी को एस्टिरेसी भी बोलते हैं, इस फैमिली के अंदर ये वाली कंडीशन एग्जिस्ट करती है। 94 है, इनडिफिनाइट स्टेमन्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली मालवेसी, ग्रेमनी, लेबिएटी, क्रूसीफेरी। ये जो मालवेसी है इस फैमिली के अंदर यानी कॉटन फैमिली जो है इसके अंदर नंबर ऑफ स्टेमन्स जो है वो इनडिफिनाइट होते हैं, मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या है, मालवेसी। नेक्स्ट है 95, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप वुड यू प्लेस अ प्लांट विच प्रोड्यूसेस स्पोर, कि वो वाला प्लांट जो स्पोर भी प्रोड्यूस करता है और उसके अंदर वास्कुलर टिश्यू भी होता है लेकिन सीड नहीं होती, तो आप किस में प्लेस करेंगे, एलजी तो नहीं है, टेरिडोफाइट। जी हाँ, टेरिडोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो स्पोर प्रोड्यूसिंग हैं और इनके अंदर वास्कुलेचर भी है लेकिन इनके अंदर सीड नहीं है। ब्रायोफाइट में ज़ाहिर इनके अंदर तो वास्कुलेचर है ही नहीं है, जिम्नोस्पर्म के अंदर वास्कुलर सिस्टम भी है प्लस इनके अंदर सीड्स भी हैं, तो लिहाजा मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो टेरिडोफाइट। 96, अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल फॉसिल रिकॉर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फर्स्ट वास्कुलर प्लांट्स, कि फॉसिल रिकॉर्ड के मुताबिक पहले वास्कुलर प्लांट्स कौन से हैं, हॉस्टेल्स ये तो बाद में आए थे, साइकेड्स ये जिम्नोस्पर्म्स हैं, लाइकोपोड्स या साइलोफाइटलीज। जी हाँ, जो साइलोप्सिडा है उसके मेंबर्स हैं साइलोफाइटलीज और ये तभी इनको ये कहा था ये फर्स्ट या प्रीमिटिव वास्कुलर प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, मोस्ट प्रीमिटिव लिविंग वास्कुलर प्लांट्स आर, कि सबसे ज़्यादा आप ये कह सकते हैं प्रीमिटिव जो लिविंग प्लांट्स हैं वो कौन से हैं, ब्राउन एल्जी, स्फेगनम, फॉन्स। तो वास्कुलर प्लांट्स और लिविंग सबसे प्रीमिटिव ये कौन से हैं, फॉन्स। क्वेश्चन नंबर 98, अ फर्न डिफर्स फ्रॉम मोस इन हैविंग, जो फर्न है वो मोस से या ब्रायोफाइट से किस हवाले से डिफर कर रही है, एन इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, ये तो ब्रायोफाइट्स का करेक्टर है, इन इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, प्रेजेंस ऑफ आर्चिगोनिया। तो जो इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट है इस वजह से ये क्या करते हैं, जो फर्न्स हैं वो उससे मोसस से डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि मोसस के अंदर जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंडेंट नहीं होता बल्कि वो अटैच होता है किसके साथ, गैमेटोफाइट के साथ, जबकि फर्न्स के अंदर जो स्पोरोफाइट है वो इंडिपेंडेंट है। क्वेश्चन नंबर 99 है, प्रोथैलस रिप्रेजेंट्स गैमेटोफिटिक फेज इन अ फर्न, स्पोरोफिटिक फेज इन अ फर्न, गैमेटोफिटिक फेज इन अ जिम्नोस्पर्म। तो जो टेरिडोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स के अंदर या फर्न्स के अंदर जो प्रोथैलस है वो गैमेटोफिटिक फेज को रिप्रेजेंट करता है, यानी गैमेटोफाइट जो है फर्न्स के अंदर उसको हम प्रोथैलस का नाम देते हैं, तो लिहाजा ये करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, द फर्न प्लांट्स आर मीजोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स और हाइग्रोफाइट्स। तो हाइग्रोफाइट्स वो वाले प्लांट्स होते हैं जो मॉइस्चर लविंग होते हैं या मॉइस्चर वाली कंडीशन में ग्रो करते हैं, तो फर्न्स भी मॉइस्चर वाली कंडीशन में ग्रो करती हैं ज़्यादा, दैट्स वाई हम उनको ये कह सकते हैं ये क्या हैं, हाइग्रोफाइट्स हैं। तो ये था लेक्चर और बॉटनी का जो पेपर था 2013 का, उसका दूसरा पार्ट ये कंप्लीट साल हो चुका। अल्लाह हाफिज़।